दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड भर्ती परीक्षा के पदों की वृद्धि की मांग को लेकर अब तक क्या-क्या हुआ है। मैं हूं योगेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा अपना YouTube चैनल प्रो लाइब्रेरियन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको मिलती रहे हर एक जरूरी अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने दिसंबर 2024 में लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड भर्ती परीक्षा के लिए 548 पदों पर नोटिफिकेशन निकाला था, जबकि 27 जुलाई 2025 को लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की लिखित परीक्षा 2 पारियों में आयोजित करवाई गई थी, जिसके बाद से ही अभ्यर्थियों में पेपर का लेवल जानने के बाद से कट ऑफ को लेकर मन में संशय होने लगा और उसके बाद से ही अभ्यर्थियों द्वारा लगातार लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के पदों में बढ़ोतरी को लेकर अपनी मांग उठाई जाने लगी। चूंकि राजस्थान सरकार द्वारा प्रक्रियाधीन भर्ती परीक्षाओं के नियमों में संशोधन कर पदों में अब तक होने वाली 50% की बढ़ोतरी की लिमिट को बढ़ाकर 100% तक करने का नोटिफिकेशन जनवरी 2025 में जारी कर दिया था, जिससे लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड भर्ती परीक्षा में पदों की बढ़ोतरी को लेकर रास्ता साफ हो गया। तो ऐसे में अभ्यर्थियों द्वारा वित्त विभाग में लंबित 322 पदों को इसी परीक्षा में शामिल करने की अपनी मांग सरकार से कर रहे हैं। जब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी से पदों में बढ़ोतरी के संबंध में सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि उनके पास इस संबंध में अभी तक वित्त विभाग से किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं मिली है। अगर भविष्य में पदों की संख्या को लेकर सूचना आती है तो वे अवश्य ही पदों में बढ़ोतरी करेंगे, जिसके बाद अभ्यर्थियों ने वित्त विभाग से भी बात की और इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मुख्यालय में भी मेंबर्स को इस संबंध में एप्लीकेशन देकर अभ्यर्थियों की मांग से अवगत कराने का प्रयास किया गया है। अभ्यर्थियों द्वारा ट्विटर पर भी ट्वीट कर तथा लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड पोस्ट इंक्रीज और लाइब्रेरियन ग्रेड 3 पद बढ़ाओ जैसे हैशटैग को ट्रेंड कराकर राजस्थान सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के बीच एक यूजर राधे मीना ने ट्वीट के माध्यम से यह जानकारी दी कि वित्त विभाग ने आरटीआई का जवाब देते हुए बताया कि वर्तमान में लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के 322 पदों को लेकर कोई भी फाइल विभाग में लंबित नहीं है। वित्त विभाग ने लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के 322 पदों की फाइल को वापस शिक्षा विभाग को लौटा दिया है, जिसके बाद से ही अभ्यर्थियों द्वारा शिक्षा विभाग और माननीय शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को पद बढ़ोतरी के संबंध में लिखित ज्ञापन देकर अभ्यर्थियों की मांग से अवगत करवाया गया है और उन्होंने इस संबंध में सकारात्मक रुख दिखाया है। इसी संबंध में कई अभ्यर्थियों और संगठनों ने भी पदों में बढ़ोतरी की मांग को लेकर अलग अलग विभागों के मंत्रियों और स्थानीय विधायकों को लिखित में ज्ञापन सौंपा है। साथ ही राज्यसभा सांसद राजेंद्र सिंह गहलोत को भी इसी संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है। राजस्थान के बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता श्री अशोक सैनी जी ने भी ट्वीट के माध्यम से इस संबंध में मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचाने के प्रयास करने को लेकर जानकारी दी है। इसके अलावा राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष श्री हनुमान किसान भी लगातार अभ्यर्थियों के साथ मिलकर लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के पदों में बढ़ोतरी को लेकर हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जब से राजस्थान सरकार द्वारा पदों में बढ़ोतरी को लेकर नियमों में संशोधन का नोटिफिकेशन जारी किया, तब से ही विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के पदों में बढ़ोतरी की गई है। अगर हम बात करें विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पदों की बढ़ोतरी को लेकर, तो राजस्थान में अब तक जनवरी 2024 से अगस्त 2025 तक लगभग 20 भर्ती परीक्षाओं में पदों में बढ़ोतरी की गई है। तो ऐसे में इस बात की संभावना ज्यादा है कि लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के पदों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। इसी बीच राजस्थान लाइब्रेरी एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल कनावरिया ने ट्वीट के माध्यम से लाइब्रेरियन के 300 पदों पर नई भर्ती आने के संबंध में भी जानकारी दी है। तो दोस्तों, पदों में बढ़ोतरी होगी या नहीं, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। आशा है पदों में बढ़ोतरी को लेकर हमें जल्दी कोई अच्छी सूचना मिले और अधिक से अधिक युवाओं को लाइब्रेरियन बनने का मौका मिले। तो ये थी अब तक की लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के पदों में बढ़ोतरी के संबंध में जानकारी। भविष्य में अगर इस संबंध में कोई अपडेट आती है तो आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी।
अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और नए अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे कमेंट में जरूर अपनी राय दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।